अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद राहील। आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर नंबर 4 का एक इंतहाई अहम टॉपिक, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में भी इसकी वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, जिसके अंदर इसकी कई टाइप्स जो हैं हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो में तो फ़िलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट साइज एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, ब्लेंड होते हैं, और उनकी मिक्सिंग के नतीजे में नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप, साइज़, एनर्जी एक जैसी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अगर इसके बरक्स हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप में पाया जाता है और डीजेनरेटेड होता है पी एक्स, पी वाई और पी जी, डिफरेंट डायमेंशन में मौजूद होते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जी है। इनकी शेप, साइज़, एनर्जी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। मगर जब इन सब को एक साथ, ये सब एक साथ मिक्स हो जाएं, एक साथ ब्लेंड हो जाएं, तो इसके नतीजे में, ब्लेंडिंग के नतीजे में नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी शेप, साइज़, एनर्जी क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी होती है। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने नई ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक एस और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप, साइज़, एनर्जी कैसी होगी? सेम। इसमें एक एस और 3 पी मिक्स हुए हैं, लिहाजा ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन की सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि जैसे अगर आप एक मैंगो लेते हैं और मैंगो को पील करके उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं, उसका शेक बना लेते हैं, तो शेक का एक डेफिनेट कलर होगा, उसका डेफिनेट टेस्ट होगा, उससे मिलने वाली एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इसके बरक्स अगर आप कुछ चीकू ले लें और उसको पील करके ब्लेंड कर लें, शेक बना लें, तो उसके शेक का कलर मैंगो शेक से डिफरेंट होगा, उसका टेस्ट मैंगो शेक से डिफरेंट होगा, उससे मिलने वाली एनर्जी भी मैंगो शेक से मिलने वाली एनर्जी से डिफरेंस में होगी, यकीनन कोई ना कोई फ़र्क होगा। या हम बनाना ले लें, बनाना को पील करके उसे ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करके उसका शेक बना लें, तो उसका कलर भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगी, कलर भी, एनर्जी भी डिफरेंट होगी, टेस्ट भी डिफरेंट होगा। ये 3 आपने अलग अलग ग्लास बना लिए। स्ट्रॉबेरी का शेक बना लें तो उसका कलर, टेस्ट, एनर्जी डिफरेंट होगी। मगर अगर हम यूँ करें कि हम मैंगो, चीकू, बनाना, स्ट्रॉबेरी सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें और मिक्स करके एक साथ ब्लेंड कर लें, अब उसे 4 अलग अलग ग्लासेस में निकाल लें, तो उन चारों ग्लासेस में जो मिलने वाला टेस्ट, कलर, एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जिनकी शेप, साइज़, एनर्जी, डायमेंशन कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। मगर अगर वो एक साथ ब्लेंड हो जाए तो उनकी ब्लेंडिंग के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप, साइज़, एनर्जी कैसी होगी? बिल्कुल एक जैसी होगी। और इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसकी फर्दर टाइप्स को हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।